सर, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपका क्या राय है? सुनने में आया है कि ये एक ट्रीटमेंट है जो क्रिटिकल केसेस में काफ़ी बचाने का काम करता है सर। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत पहले वायरल डिजीजेस में, जैसे कि H1N1 इन्फेक्शन में और आपके मर्स के इन्फेक्शन में, ये सब किया जा चुका है और इसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो आप शुरू में देखती होंगे जब कोरोना आया था तो लोगों में थोड़ा सा लोग सेप्टिकल थे अबाउट दिस प्लाज्मा थेरेपी, और इसके लिए बहुत दिनों तक केरल सरकार और डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उन लोगों ने परमिशन मांगा था कि हमें ट्रायल का मौका दिया जाए। तो उसके बाद सरकार ने ट्रायल का मौका दिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ ट्रायल का मौका दिया है। इट कैनॉट बी यूज्ड एज ए थेरेपी बट एज ए ट्रायल फॉर द पेशेंट्स। और अब तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और दिल्ली में प्लाज्मा के लिए बैंक बनाए गए हैं, उद्घाटन हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसका सिद्धांत क्या है। जी। आप सबसे पहले समझ लें कि कोई वायरस के आप एक्सपोजर में या बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा शरीर का जो इम्यून मैकेनिज्म है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। तो पहले 7 दिनों के अंदर मैक्सिमम केसेस में IgM एंटीबॉडी बनता है जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, और 14वां दिन से आगे वो IgG एंटीबॉडी बनाता है जो कि ए बिट लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि दिस अपीयर्स टू बी ए प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। हालांकि कोरोना में अभी तक ये कोई खुल के बात अभी नहीं आई है, तो फिर भी ये तो पक्का है कि एंटीबॉडीज बनते हैं। अब जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं और जिनका 3 हफ्ता हो चुका है बीमारी का, तो ऐसे मरीज जो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उनका एंटीबॉडीज में शरीर से ब्लड को निकाल कर एंटीबॉडीज टेस्ट किया जा सकता है कि उसमें IgM की कितनी मात्रा है, IgG की कितनी मात्रा है। और वो अगर मात्रा ठीक है तो जो कोरोना के मरीज हैं जिनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उसमें उनके प्लाज्मा को एक निश्चित मात्रा में वेन के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। सिंस उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं और वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, तो मरीज में रिकवरी देखा गया है और इसके बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट मिले हैं। इसीलिए ये प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हुआ है, और नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे VIPs में इसका इस्तेमाल हुआ है और वो लोग अच्छे हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब रक्तदान करने में लोग इतने पिछड़ते हैं तो प्लाज्मा दान करने में और पिछड़ते हैं, और जो रक्तदाताओं की या प्लाज्मा डोनर्स की संख्या पूरी नहीं मिल पा रही है। उसका सिद्धांत बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब हुआ था तो प्लेटलेट्स लोगों में कम हो जाते थे, तो मनुष्य के शरीर से ब्लड निकाला जाता था बाई फेरेसिस मशीन, साइकिल्स होते हैं, और उससे प्लेटलेट्स को अलग निकाल करके और ब्लड को फिर बैक उस डोनर में कर दिया जाता था। और प्लेटलेट एक आदमी से 5 यूनिट का प्लेटलेट, 6 यूनिट तक प्लेटलेट हम निकाल सकते थे, और वो 15 से 20 दिनों में दोबारा देने को तैयार हो जाता था। तो उसी सिस्टम से हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले जो ब्लड का जो रूल रेगुलेशन है, मानक है, राष्ट्रीय मानक, उसमें जो डोनर होगा उसका टेस्ट किया जाएगा कि उसमें एंटीबॉडी है कि नहीं और मात्रा प्रचुर है कि नहीं बाय एलाइजा टेस्ट। उसके बाद वो पेशेंट डोनेट करने के लिए
फिट है या नहीं, और उसके लिए जो हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीजेस की टेस्ट जो इंडिया में करते हैं, वो जैसे HIV, HCV, HBsAg, मलेरिया एंड सिफिलिस, इतने की जांच हम लोग उसका कर लेते हैं डोनेट करने के पहले। फिर उस पेशेंट को जिसका डोनेट करना है, उसको हम लोग एफेरेसिस मशीन के साइड में बेड पर लिटा देते हैं और सामने टीवी इत्यादि खोल देते हैं ताकि उसका मन लगा रहे। और हम एक मशीन, फेरेसिस मशीन की निडल उसके एक वेन में डाल देते हैं। अब वो ऑटोमेटिक है मशीन, आपको एक साइकिल में करीब 200 से 250 ml ब्लड निकालती है, फिर उसमें से प्लाज्मा अलग करके और फिर ब्लड को शरीर में डोनर के भेज देती है। इससे क्या होता है कि डोनर के हीमोग्लोबिन में कोई कमी नहीं आती है, सिर्फ जो लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा है जिसमें एंटीबॉडीज है उसको ही हम निकालते हैं। और 4 या 5 साइकिल से हम करीब 600 से 800 ml तक प्लाज्मा बिना कोई मरीज को डोनर को तकलीफ दिए हुए निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि वो जो प्लाज्मा निकला वो किसके काम आएगा। उसमें हमें एक बात जरूर ध्यान देनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रिंसिपल हैं वही प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होते हैं। उनकी ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग सब करने के बाद सेम ग्रुप NRH टाइप के पेशेंट को चढ़ाना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, ताकि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शंस नहीं हो सके। Okay. और एक मरीज में करीब 200 ml प्लाज्मा हम लोग देते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर वो बहुत ही मॉडरेटली सीवियर केस है या सीवियर है तो हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत जल्दी ICU से बाहर हो जाते हैं। अर्थात एक डोनर 3 से 4 मरीजों को प्लाज्मा दान कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जब तक कि अभी कोलरा की कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं, तो उसमें एक रोशनी की किरण थोड़ी दिखाई पड़ी है, लेकिन इसमें भी हम 100% अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं so far as prognosis is concerned. But this gives a good hope till the vaccine comes or a very, very effective drugs comes in the market. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.